हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। एसपीआर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया क्लास 10th यूपी बोर्ड में। अगर आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करना है तो आप इस चैनल पर आएँ। और अभी देखो, मैं आपको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं मैं वो बताऊंगा। देखो, हमें करना क्या आता है, जब हम इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमें 4 लाइनें जो लिखनी है पोएम की, वो कंपलसरी है। आप कोई भी जो पोएम आपके सिलेबस में है उनमें से आप 4 लाइनें किसी पोएम की याद कर लो। और मेरे हिसाब से तो आपको 2 पोएम की 4 लाइनें याद करनी है। ये प्रश्न आपका अलग है। और एक नेक्स्ट प्रश्न और आता है जो कम लोगों को पता है, यानी कि कुछ लोग भ्रम में रह जाते हैं, यानी कि सेंट्रल आइडिया नहीं आता। लेकिन मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन आएगा आपका लाइन का, यानी कि 4 लाइनें लिखने का, और दूसरा क्वेश्चन आएगा सेंट्रल आइडिया का। तो माय डियर, सेंट्रल आइडिया भी याद कर लो। चलो शुरू करते हैं। मेरे चैनल का नाम ये है SPR एजुकेशन, EDUCATION, SPR एजुकेशन। ओके, चलो ठीक है, लिखते हैं CENTRAL, सेंट्रल आइडिया, IDEA, आइडिया ऑफ द पोएम, POEM, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आपको ऐसे लिखना है, ठीक, इस तरह से लिखना है। चलो शुरू करते हैं। सेंट्रल आइडिया लिखना है, द पोएम एक्सप्रेस, EXPRESS, expresses the significance express the significance of small things, THING, things, small things in change, changing, changing one's attitude, 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 full stop। ये है, यानी कि द पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया या मूड। ये कह रहा है कि ये जो पोएम है ये बताती है सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। आपके नजरिए को एक छोटी सी चीज कैसे बदल सकती है, कैसे चेंज कर सकती है। यानी एक छोटी सी चीज आपके नजरिए को कैसे बदल सकती है, आपके एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकती है, ये पोएम में ये बताती है। एक्सप्रेस माने बताना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन में, द पोएट appreciate, appreciate, S और है, appreciates, appreciates the beauty of the snowfalls, the beauty, BEAUTY, beauty of the beauty of CIO, moments, MOMENTS, moments from being, from FROM, from BEING, being, waste, WASTED, wasted, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट देखो, इसका हिंदी मतलब समझो। द पोएट एप्रिसिएट करता है, बताता है द ब्यूटी ऑफ द स्नोफॉक्स का मतलब होता है बर्फ के टुकड़े, विच चेंज हिज मूड, किस तरह से पोएट के मूड को, यानी कि पोएट का जो नजरिया था वो क्या सोचता जा रहा था, किस तरह से बर्फ के छोटे छोटे कण, बर्फ के टुकड़े कैसे पोएट के नजरिए को चेंज कर देते हैं। विच चेंज हिज मूड एंड सेव्ड प्रीशियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, यानी कि और जो वो आगे अपना समय बर्बाद करने वाले थे, अपना कीमती समय जो आगे बर्बाद करने वाले थे, उस समय को वो सेव कर देते हैं, यानी कि उस समय को बचा देते हैं, ठीक है। अब देखो, बर्फ के टुकड़े गिरे और पोएट के ऊपर जैसे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, वो पहले दुखी मन से था, लेकिन अब क्या होता है, वो अपने उस टाइम को सेव कर लेते हैं जो वो आगे
दुखी मन से बिताने वाले थे। क्यों? क्योंकि अब उनका मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, अगली लाइन देखो, नेक्स्ट, ए क्रो सेक ऑफ, ए क्रो CROW, क्रो SHAKE, सेक OFF, ए क्रो सेक ऑफ, ए क्रो सेक द स्नो SNOW, स्नो DUST, डस्ट, स्नो डस्ट हैमलॉक ट्री, FROM, फ्रॉम द HEMMLOCK, हैमलॉक, हैमलॉक ट्री, हैमलॉक ट्री TREE, मीन भाई रुक जाओ, मीन ए क्रो सेक ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हैमलॉक ट्री, सेक ऑफ का मतलब के द्वारा, किस तरह से, मीन किस तरह से एक क्रो के द्वारा जो स्नो डस्ट का मतलब होता है बर्फ के कण, छोटे छोटे, किस तरह से एक क्रो के द्वारा एक हैमलॉक ट्री से गिराए जाते हैं। ठीक है, द सेम वे, ठीक उसी तरह से, द सेम वे, द सेम SAME, सेम वे WAY, ठीक उसी तरह से, कोमा। ठीक है, देखो इसके आगे बाद में लिखता हूँ। द पोएम एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सम स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड एटीट्यूड। द पोएट एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ द स्नो फॉक्स विच चेंज हिज मूड and saved, SAVED, saved precious moments from being wasted. A crow shake off the snow dust from the hemlock tree the same way, इसी तरह से। और एक लाइन और बच रही है। ठीक है, पहले देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, चलो इसको रेज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा बचा था। द सेम वे ONE1 CAN can, SHAKE shake, OFF, one can shake off, one can shake, SHAKES, shake off the sadness, of the SAD, sad, NESS, sadness, from once, from FROM, from ONE1, from one's heart, one's heart, HEART, heart। ठीक है guys, इस तरह से वन द्वारा वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट, मीन ठीक उसी तरह से किसी और का मूड भी एक छोटी सी वस्तु चेंज कर सकती है। ठीक है, ये डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, कौन सी पोएम थी? डस्ट ऑफ स्नो, DUST, डस्ट ऑफ स्नो, SNOW। ये डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तैयारी करो और आगे बढ़ते रहो। ओके गाइस, चलो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पोएम पे। ओके बाय।